हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम पावर पॉइंट को तैयार करते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड बनाना, उसके कुछ ऑप्शंस की हम मैक्सिमम स्लाइड्स को कैसे बनाएंगे, क्या क्या उनके लेआउट्स रखेंगे, उनकी स्टाइलिंग कैसे करनी है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के कुछ ऑप्शन, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस और कट कॉपी पेस्ट और उसके लेआउट्स। आज हम इसमें करने जा रहे हैं पैराग्राफ के ऑप्शंस। पैराग्राफ में क्या होगा, पैराग्राफ के ऑप्शंस एंड ड्राइंग किस तरीके से काम करती है, ये हम सीखते हैं पहले से बनी हुई स्लाइड्स। अगर आपको याद हो, आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा हमने यहाँ पर कुछ स्लाइड्स बनाई थी। एक्सेस इस तरीके से, अबाउट द इंस्टीट्यूट, फीचर्स वगैरह इस टाइप की हमने स्लाइड्स बनाई थी। गाइस, इन स्लाइड्स में अक्सर आपको देखने को क्या मिलता है कि ये एक टाइटल स्लाइड है, इसके अंदर टाइटल एंड कंटेंट साथ में पिक्चर आ रही है, और एक ये स्लाइड है जिसमें फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट है। इसके साथ ही अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो वी हैव सम बुलेट्स। गाइस, बुलेट ऑप्शंस, जब हम बात करते हैं बुलेट ऑप्शंस की, तो बुलेट ऑप्शंस का मतलब बुलेट एंड नंबरिंग, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कहाँ पे, वर्ड में भी और एक्सेल में भी। ठीक है, वर्ड में, सॉरी एक्सेल में नहीं, वर्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बुलेट एंड नंबरिंग। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बुलेट्स की, तो इन बुलेट्स को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके हम इसमें ऑप्शंस, कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पे दे सकते हैं। टिक का कर दिया, टिक मार्क कर दिया, या कुछ एरो टाइप के ऑप्शंस, या कुछ भी और ऑप्शंस आप यहाँ से ले सकते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग, नीचे एक ऑप्शंस और आते हैं, ऑप्शन और आता है जिसके अंदर अगर आपको बुलेट की पिक्चर में कुछ चेंजेस करने, तो आप यहाँ पे पिक्चर या कस्टमाइज करके इसके बुलेट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट हम यहाँ से उठाते हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फॉन्ट है वो इसमें विंगडिंग्स फॉन्ट। विंगडिंग्स के अंदर आपको, क्योंकि पिक्चर्स बहुत सारी मिलती है, आप कई तरीके की पिक्चर्स, मुझे यहाँ पर ये जहाज चाहिए, फिंगर टाइप का कुछ इस टाइप का चाहिए, फिंगर कुछ पॉइंट आउट करती हुई चाहिए, ओके, तो मैंने यहाँ पर ये फिंगर ले ली, ओके, तो ये फिंगर पॉइंट आउट करती हुई आ जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द बुलेट। बुलेट में आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से बुलेट के साथ हमारे पास एक ऑप्शन आता है नंबरिंग। नंबरिंग में आप इसमें ABCD की फॉर्म में ले सकते हो, आप इसको 1 2 3 की फॉर्म में ले सकते हो, ये आपके आ गई नंबरिंग। गाइस, इस तरीके से हम बात करते हैं बुलेट एंड नंबरिंग की। इसी तरीके से हमारे पास थोड़े से ऑप्शंस और अलाइनमेंट के ऑप्शंस में हम क्या करेंगे, देखिए, अगर मेरे पास कुछ रनिंग टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर एक रनिंग टेक्स्ट है, आप देख रहे हैं, इसका अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू ये आपका जो एंकर होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। मैं पिक्चर को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और इस एंकर को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो देखिए ये एंकर बड़ा हो गया। ठीक है, इस पैराग्राफ के हमने कॉपी करके, और इस पैराग्राफ की मैंने थोड़ी सी पेस्टिंग करी, और कंट्रोल V करके मैंने इस पैराग्राफ को 2 बार और ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर अलाइनमेंट ऑप्शन में क्या आता है, लेफ्ट अलाइन, जहाँ पर लेफ्ट बिल्कुल बराबर होगा, सेंटर अलाइन, और राइट अलाइन, और जस्टिफाई। क्या मतलब है, जस्टिफाई में दोनों साइड सेल के बिल्कुल कोई जगह नहीं छोड़ती और बराबर दोनों तरफ से हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द अलाइनमेंट। यह ऑप्शन मैंने आपको पहले बताया कि हम बहुत अच्छे से वर्ड में सब पढ़ के आ रहे हैं। इसी तरीके से इंडेंटेशन की बात करते हैं, तो ये जो इंक्रीज लिस्ट लेवल है, इसका यूज़ देखिए, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर ये लेके चलता हूँ। अब वेल इक्विप्ड लैब एक आपका नंबरिंग आ रही है, इसके अंदर मुझे फ्रेंडली टीचिंग एटमॉस्फेयर को उसकी सब नंबरिंग बनाना है, सब लिस्ट बनाना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंक्रीज 1 के अंदर 1 ऑप्शन आ गया, 1 के अंदर ये वाला ऑप्शन 2, 1 के अंदर ये वाला ऑप्शन 3, ऐसे करके आप इसको इंक्रीज इंडेंट करते हैं, तो ये ऑप्शन सारे के सारे सब ऑप्शन पे चले जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको वापस लाता हूँ तो ये वापस आएगा, तो ऑप्शंस आपके वापस 1 2 3 4 की फॉर्म में वापस आ जाएगा। ठीक, अब बात आती है इसी के साथ ऐड और रिमूव कॉलम। आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट है, फिर से मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको 2 कॉलम में तोड़ना है, तो आप इसको 2 कॉलम कर सकते हैं, 2 कॉलम में टेक्स्ट टूट जाएगा। अगर आप इसे 3 कॉलम करना चाहेंगे 3 कॉलम में, और सिंगल कॉलम करना चाहेंगे तो सिंगल कॉलम में टेक्स्ट आता है। साथ ही साथ हमारे पास और ऑप्शन मिलेंगे टेक्स्ट की डायरेक्शन के। डायरेक्शन इन द सेंस, आप इस टेक्स्ट की डायरेक्शन को 90 डिग्री एंगल पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप इसे घुमा सकते हैं, 270 डिग्री पे घुमा सकते हैं पूरा, या आप इसे सीधा करना चाहेंगे तो सीधा रख सकते हैं। ये आपके पास आते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। अब गाइज, हम अक्सर बोलते आ रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड एन एंकर, ये एंकर है। एंकर के अंदर टेक्स्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, टॉप में, मिडिल में, बॉटम में, वर्टिकली पोजीशन। वर्टिकली पोजीशन का मतलब क्या है, अगर मैं इसको वर्टिकली मिडिल रखता हूँ
तो देखिए मिडिल में क्यों नहीं आया, मिडिल आने की ना आने की वजह क्या है, पहले मैं टॉप करता हूँ। देखिए इसमें नीचे जो है ना, नीचे थोड़ा सा देखिए ये जगह खाली है, इसको डिलीट कीजिए। ये आपका केवल पैराग्राफ होना चाहिए, नीचे बिल्कुल टोटली ब्लैंक होना चाहिए या कुछ लाइन ना हो नीचे। अब अगर मैं इस एंकर को अलाइनमेंट में सेंटर करता हूँ मिडिल, तो ये मिडिल में आ जाएगा, और बॉटम रखूँगा तो ये बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया टॉप। गाइस देखिए इसमें बोर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जिस तरीके से, जिस स्पीड में मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ, आप उसी स्पीड में इसको ट्राई करते जाएं, बहुत फटाफट जल्दी जल्दी आपको ट्राई करना है। आपको ऑप्शंस एक बार पता होने चाहिए कि कौन से ऑप्शंस कहाँ हैं। मुझे पता है आपने वर्ड को अच्छे से किया है, अगर वर्ड को अच्छे से पढ़ा है तो पावर पॉइंट में हमारा जो मेन मोटिव है, पावर पॉइंट में मोटिव है स्लाइड्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, उसके लिए फॉर्मेटिंग ऑप्शन ज़रूरी है। ये आप भी समझते हैं कि हमारा होम मेन्यू यहाँ पे कहीं ख़राब नहीं जाएगा। होम मेन्यू के अंदर जो हमने फॉर्मेटिंग के ऑप्शन सीखे हैं वो आपको हर स्लाइड्स में ज़रूरत पड़ने वाली है। हाँ, हालांकि हमारा जो मेन काम है इसमें वो डिज़ाइनिंग से, ट्रांजैक्शन से, एनिमेशन से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो इसको देखते जाए, बस फास्ट ट्रैक एक बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। इसका क्या मतलब है, देखिए इसके लिए भी मैं इन बुलेट्स को लूँगा। बुलेट को अभी आप जब वर्ड या एक्सेल में काम करते थे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक वहाँ पर भी होता था, लेकिन वहाँ पर इसका जो यूज़ था वो इंसर्ट मेन्यू में जाके था। जब हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को इंसर्ट करते थे, उसके बाद उसके अंदर टेक्स्ट या स्टाइलिंग देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर पॉइंट के अंदर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आपको दो जगह मिलेगा, पहले आपको होम मेन्यू में भी मिलेगा, दूसरा उसका इंसर्ट मेन्यू में भी। तो देखिए क्या है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में जैसे मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं पहले से, और मैं इन पॉइंट्स को स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को लिया, ऐसा या ऐसा, देखिए ये आ गया। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में आपके ये पॉइंट्स कन्वर्ट हो गए। एक्सक्यूज मी। तो ये आपके पास आया वैली क्यूब लैब, फ्रेंडली टीचिंग एटमॉस्फेयर, वेल स्टॉक ऑफ लाइब्रेरी, 6 days a week, प्रैक्टिकल टाइम। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास आपके सिस्टम के अंदर इससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर है तो आप इससे रिलेटेड पिक्चर्स यहाँ पे पिक कर सकते हैं। जैसे वैली क्यूब लैब है, आपको लैब की कोई पिक्चर चाहिए तो आप लैब की पिक्चर उठाएं और यहाँ पर ले लें। ठीक है, फ्रॉम फाइल ब्राउज करके आप कहीं से भी आप पिक्चर्स को पिक कीजिए। जैसे आप ब्राउज करते हैं तो आप चले गए, अभी तो मैं यहाँ पर पिक्चर्स में ही जा रहा हूँ फिलहाल, फॉर द टाइमिंग मेरे पास ज़्यादा पिक्चर स्टोर नहीं रखता हूँ मैं सिस्टम के अंदर। तो आपने यहाँ पर कोई भी पिक्चर इस टाइप की पिक करी और इंसर्ट किया तो यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। आपके पास आपकी लैब की कोई पिक्चर है तो आप लैब की पिक्चर को रखिए। अगर आप फ्रेंडली टीचिंग एटमॉस्फेयर, आप टीचर को पढ़ाते हुए उसकी कोई पिक्चर है तो उसको रख सकते हैं। लाइब्रेरी की कोई पिक्चर खींच के लाइब्रेरी में रख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स होंगी, वहाँ से आप पिक कीजिए और इन सर्कल्स के अंदर रख दीजिए, तो आपकी एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स अच्छी सी लुक वाइज अच्छी बन जाती है। ठीक है गाइस, तो इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ अभी, अंडू, तो ये वापस आपका बुलेट की फॉर्म में आ जाएगा। अब बात आती है, यहाँ पर आपके पास कुछ शेप्स दिए हैं। इन शेप्स के लिए मैं चाहूँगा सबसे लास्ट में एक ब्लैंक स्लाइड लेना। जैसे न्यू स्लाइड में जाते हैं तो यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड आता है, ये ब्लैंक स्लाइड आ गई। इस ब्लैंक स्लाइड के ऊपर अगर आपको कोई शेप बनानी है, कोई भी शेप क्रिएट करनी है, वो आप शेप बना सकते हो। शेप में शेप बनानी है, रेक्टेंगल बना लिया, एरो बनाना है एरो बना लिया, या आप सर्कल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्कल बना सकते हैं। ये आपकी शेप्स को पिक करता है। साथ ही साथ इन शेप को अगर मुझे पहले कुछ कलर या स्टाइलिंग देनी है तो मैं इनको क्विक स्टाइल में जाके यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ। तो मैंने इसको कुछ कलर दे दिया, इस टाइप का एक ग्रीन में दे दिया, दूसरा कलर मैंने यहाँ पर क्विक स्टाइल में जाके थोड़ा सा स्टाइलिश सा दिया, स्टाइल ये आ गया, और तीसरा कलर मैंने क्विक स्टाइल में जाके इसको ब्लू में इस टाइप का दे दिया। ओके, या येलो दे देता हूँ, कोई भी कलर दे दिया। अब गाइज इसके साथ आपके पास देखो ये अरेंज के ऑप्शंस भी आते हैं। अरेंज में आप क्या करते हैं, अरेंज में सेंड टू बैक पीछे भेज दो, अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट आगे ले आए, अरेंज में सेंड बैकवर्ड एक स्टेप पीछे, और अरेंज ब्रिंग फॉरवर्ड एक स्टेप आगे। तो ये ऑप्शंस आप लगातार पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रुप अनग्रुप होता है, ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, ग्रुप के लिए आपको पहले एक इमेज को सिलेक्ट करना है, एक हाथ से शिफ्ट दबाइए, दबा के रखिए, इस इमेज पे क्लिक करें, इस इमेज पे क्लिक करें, तो ये क्या होगा, अरेंज में आपके पास ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप में सारे ऑप्शंस एक जगह आ जाते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इसमें अनग्रुप दबाऊंगा तो अनग्रुप में ये सारे ऑप्शंस अलग अलग हो जाएंगे। ग्रुप एंड अनग्रुप का ऑप्शंस आपने चला दिया। अब गाइज इसी के अंदर हम क्या करते हैं, अरेंज में ही अगर मेरे पास अलाइनमेंट आता है, अलाइनमेंट का ऑप्शन क्या होता है, अलाइनमेंट के ऑप्शन में भी आप क्या करते हैं, अलाइनमेंट के ऑप्शंस में
अलाइन में लेफ्ट सेंटर राइट सब कर सकते हैं। मल्टीपल इमेजेस हैं आपके पास। अगर आपने शिफ्ट दबा के तीनों इमेजेस को सिलेक्ट किया है, अरेंज में गए, आपने कहा अलाइन, अलाइन में जाके आप अलाइन लेफ्ट कीजिए तो अलाइन में लेफ्ट हो जाएगा। अगर आप अलाइन में जाके अरेंज में जाके सेंटर करेंगे, तीनों इमेज सेंटर हो जाएंगी। अगर अरेंज में अलाइन में जाके आप राइट करेंगे तो राइट साइड आ जाएगी। अरेंज में अलाइन में टॉप करेंगे तो टॉप, ऐसी मिडिल बॉटम आप कुछ भी अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किस चीज़ से, अगर आपके पास एक इमेज है वो यहाँ रखी है, दूसरी इमेज थोड़ी सी दूर है यहाँ से, इतनी दूर, और तीसरी इमेज थोड़ी ज़्यादा दूर है, तो जब आप इन तीनों इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं तो इसके बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए, आपने यहाँ पे कहा अलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली मतलब ये दूरी और ये दूरी बिल्कुल बराबर आ रही है। अगर इसी को मुझे वर्टिकली करना है और यहाँ पर ऐसे रखा, एक इमेज को यहाँ रखा, तो इसके बीच की दूरी ये हो गई और यहाँ थोड़ी ज़्यादा दूर है। तो अगर मैं इन तीनों इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ तो अरेंज में अलाइन में वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये दोनों के बीच की दूरी, ठीक है गाइज। उसके बाद अलाइन के अंदर आपके पास आता है अलाइन टू स्लाइड। अलाइन टू स्लाइड का मतलब क्या होता है, अगर अभी कर रहे हैं तो अलाइन टू ऑब्जेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट आपस में, देखो अलाइन होते हैं ना, तो आपस में होते हैं, आपस में तीनों ऑब्जेक्ट लेफ्ट में अलाइन हो गए, लेकिन स्लाइड का लेफ्ट ये है। तो अगर मैं अरेंज में अलाइन में जाकर अलाइन टू स्लाइड करता हूँ तो देखिए क्या होगा, जब आप अब लेफ्ट अलाइन करेंगे इसको, अलाइन में जाके लेफ्ट अलाइन, तो ये स्लाइड के लेफ्ट में चलेगा, ओके। अलाइन में राइट करते हैं तो स्लाइड के राइट में जाएगा, और इस तरीके से अलाइन के अंदर आप स्लाइड के राइट में चले जाते हैं, तो ये स्लाइड के अकॉर्डिंग चल रहा है। उसके बाद हमारे पास आती है बात रोटेशन की। रोटेट 90 डिग्री पे कर सकते हो आप किसी भी पूरे, जैसे अगर आपने इसको ग्रुप किया हुआ है, ये ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है, अगर ग्रुप करते हैं आपने कहा इसे रोटेट कर दो 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री में रोटेट हो गया। अगर आप रोटेट करना चाहते हैं वही 90 डिग्री लेफ्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, किसी भी साइड पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसी के अंदर सिलेक्शन पेन। अगर अभी अनग्रुप करते हैं इमेजेस अलग अलग हो जाएंगी। सिलेक्शन पेन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन पेन का मतलब एक अलग से पैनल आता है जो इसकी विजिबिलिटी को ऑन ऑफ करता है। ये देखिए ऑन ऑफ, विजिबिलिटी को ऑन ऑफ, हाइड ऑल करना है, शो ऑल करना है, यहीं से आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक। अब बात आई शेप के अंदर। अगर आपने कहा ये जो शेप कोई भी बनी हुई है, किसी भी शेप को आप सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर तो फिल के ऑप्शंस थे, सेलेक्ट इसको फिल कर सकते हो। इसी के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। शेप के अंदर अगर आपको पिक्चर डालनी है, आप शेप के अंदर कोई भी पिक्चर ब्राउज कीजिए, आपने ये पिक्चर इंसर्ट करनी है, शेप के अंदर ये पिक्चर आ जाएगी, क्योंकि ये मूव है, आपकी पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक। शेप के अंदर ही आपके पास इसकी वेज, आपका इसकी आउटलाइन चौड़ी करनी है, आउटलाइन मोटी करनी है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर दूसरी शेप लेता हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है उसमें। अगर आप यहाँ पे बोलते हैं शेप में आउटलाइन, तो आउटलाइन वेज के अकॉर्डिंग आप इसकी आउटलाइन को जब मोटा करेंगे तो देखिए इसकी आउटलाइन मोटी हो गई, ओके। तो इस तरीके से आपकी आउटलाइन को दे सकते हैं। फिर शेप के अंदर इफेक्ट्स आते हैं, प्रीसेट इफेक्ट्स होते हैं, आप शेप को किसी भी तरीके से रख सकते हैं, देखिए ऐसे, ठीक। इसमें आपके पास बहुत सारे इफेक्ट हैं। शेडो इफेक्ट करेंगे तो यहाँ से शेडोज़ आ जाएंगी, ठीक। इनर शेडो, आउटर शेडो, ग्लो करते हैं तो इसके अंदर ग्लो आएगा, ग्लो इफेक्ट्स कर सकते हैं। ये देखिए ये ग्लो इफेक्ट्स हैं, ठीक है। नीचे देखिए ग्लो इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो शेप कोई भी चूज़ कीजिए और उसके अंदर जब आप शेप के इफेक्ट देंगे तो बेबल, एम्बॉस, इस तरीके से। और मैंने आपको बताया था ना 3D आप इसको घुमा सकते हैं पूरा, चारों तरफ इसको रोटेशन देंगे तो आपको देखो ये एक पूरी बुक टाइप की लगेगी, देखिए दिस वन। तो इस तरीके से आप शेप को इफेक्ट दे पाएंगे। तो ये थी आपकी स्लाइड जिसमें आपने इसको चेंज किया। अब गाइज मैं थोड़ा सा वापस आ रहा हूँ, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट के ऑप्शंस। फाइंड रिप्लेस क्या करता है, जैसे आप नॉर्मली वर्ड में पढ़ते हैं फाइंड के ऑप्शंस में क्या है, फाइंड में आप करेंगे किसी को सर्च करना, किसी वर्ड को अगर आपने किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में या एंकर के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है या रिप्लेस करना है तो वो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, जैसे आपने कहा मुझे 1995 वर्ड को ढूंढना है, तो 1995 को ढूंढने के लिए आप फाइंड नेक्स्ट करते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप इसे बंद कर दीजिए। अगर आप इसको रिप्लेस कराना चाहते हैं तो आप रिप्लेस में जाएं और रिप्लेस में जाके इसको रिप्लेस करें। अगर आप कहते हैं 1995 को 1996 करना है तो आप इसको फाइंड नेक्स्ट करके रिप्लेस ऑल कर सकते हैं, एक एक करके भी रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए 3 रिप्लेसमेंट हुए। अगर मुझे एक एक करके रिप्लेस करना है तो मैं 1996 को
1995 में रिप्लेस कर सकता हूँ। फाइंड करूँगा और इसमें एक एक करके रिप्लेस भी कर सकता हूँ। इसके अंदर मैच केस, होल वर्ड, जो ये ऑप्शंस आते हैं ये भी हमने वर्ड में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। मैच केस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कैपिटल लेटर होगा केवल वहाँ सर्च करेगा और कहीं नहीं। अगर यहाँ पर हमने कैपिटल में लिखा, अगर मैंने यहाँ पर अप्रैल वर्ड को ढूंढा है ना, और इसको कहा कि अप्रैल को मई में रिप्लेस कर दो, अगर अप्रैल कैपिटल है, अगर मैं यहाँ पे मैच केस करता हूँ तो जहाँ ए कैपिटल होगा PRIL छोटा होगा वहीं ढूंढेगा, वरना नहीं। और फाइंड होल वर्ड ओनली का मतलब होता है केवल अप्रैल होना चाहिए, अप्रैल के आगे कोई और करेक्टर होगा तो उससे सर्च नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, और फाइंड नेक्स्ट करके आप रिप्लेस अप्रैल को मई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस अपने टेक्स्ट को Ctrl+Z करके वापस ला रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, फाइंड एंड रिप्लेस। सेलेक्ट की बात करें तो सेलेक्ट कई तरीके से होता है। सेलेक्ट देखिए बहुत अच्छा सा ऑप्शन है इसके अंदर, सेलेक्ट को थोड़ा चेंज करके दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए, अगर मैं यहाँ पर, आपने कहा ना एक थंबनेल, छोटा सा एक व्यू आ रहा है, इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट ऑल यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सारे थंबनेल सेलेक्ट हो गए। बट अगर मैं किसी एंकर को सेलेक्ट करता हूँ, एक एंकर को, और मैं बोलता हूँ सेलेक्ट ऑल, तो सारे एंकर सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं किसी एंकर के अंदर किसी टेक्स्ट पे बैठा हूँ और मैं बोलता हूँ सेलेक्ट ऑल, तो टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। तीनों का मीनिंग अलग है। तीनों का मतलब एक बार आपकी ये जो थंबनेल्स है इनको सेलेक्ट करेगा, एक बार आपका यहाँ पर एंकर्स को, और एक बार टेक्स्ट को। तीनों का मतलब समझ लीजिएगा बिल्कुल अलग अलग है तीनों का मतलब। उसके बाद हम बात करते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपली जब आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, दिस इज़ अ पिक्चर, जब हम इस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे करते हैं तो टेक्स्ट नहीं, हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। और सिलेक्शन पेन अभी मैंने यहाँ पर लिया था, जिससे आप इसकी आइज़ को ऑन ऑफ करेंगे तो ये ऑन ऑफ हो जाएगा। गाइस ये तो इसका बहुत आसान सा एक मेन्यू, होम मेन्यू था। मैंने बहुत तेज़ी में पढ़ा है, बहुत जल्दी पढ़ा है, बिकॉज ऑफ इन ऑप्शंस को हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बोर नहीं करूँगा आपको। इन ऑप्शंस को मैंने जल्दी पढ़ाया, और आपने देखा है जिस तरीके से मैं वर्ड और एक्सेल पढ़ाता हुआ आया हूँ, मैं एक एक मेन्यू वाइज आपको पूरा पढ़ाता हूँ। मैं बीच बीच में से आपको जंप करके नहीं पढ़ाऊँगा, जंपिंग करके मुझे पसंद भी नहीं है पढ़ाना, और शायद आपको भी कुछ ऑप्शन छूट जाते हैं तो मैं वो छोड़ूंगा नहीं। ऑप्शन लगभग स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़िए इसे। आप ऑप्शन बाय ऑप्शन करेंगे तो आपको लगभग हर मेन्यू के सारे ऑप्शंस की जानकारी होगी, तो आप कभी भी कहीं पर भी चूकेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी भी जगह पर दिक्कत आएगी तो आप स्टेप बाय स्टेप, आपको पता है सारे वीडियोज़ हैं, आप किसी भी सीक्वेंस में उठाइए और वीडियो को देख लीजिए तो आपके ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।